आज आप लोग देख सकते हैं कि बंगाली वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से एक मैसिव रैली निकाला गया है। इस रैली का मुख्य उद्देश्य है कि आरजी कर में जो इंसिडेंट हुआ उसको न्याय दिलाना। यहाँ बंगाली वेलफेयर सोसाइटी के सेक्रेटरी गोपाल भट्टाचार्य ये बोल रहे थे कि स्कूल में मोरल एजुकेशन जो है वो सिर्फ लड़कियों तक मतलब नहीं रहना चाहिए, तो लड़कों को भी सिखाना चाहिए। गुड टच बैड टच लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी सिखाना चाहिए। और एक बात है कि अगर सोसाइटी में कोई लड़की अकेले कहीं जा रही है तो वो आपका मौका नहीं है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस समाज को उस लड़की को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के उस लड़की का सुरक्षा का जिम्मा लेना होगा। और इस रैली से ये डिमांड किया जा रहा है कि कैपिटल पनिशमेंट हो। ये जो क्राइम है दैट इज एक्ट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, हम ये मानते हैं कि जब तक इसके खिलाफ बहुत कठोर कानून नहीं बनेगा, जैसे मानिए कैपिटल पनिशमेंट, देखिए आवाज जो उठ रहा है, आवाज उठाने से कुछ नहीं होगा। सबसे जरूरी है कि कानून व्यवस्था को बहुत टाइट करना पड़ेगा, जो बहुत जरूरी है। हमारा ये जो कानून 1 महीना बाद क्या जजमेंट आता है वो नहीं, जो विचार जो लड़की के साथ तुरंत वही चीज उसी जो अपराधी उसके साथ होना चाहिए, तब जाके ये बंद होगा। जब आपका कहना है कि जस्टिस ऑन द स्पॉट चाहिए तभी होगा, नहीं तो कितने ये तो एक लोग क्या सजा का मांग करते हैं, मतलब रुक जाएगी फिर से, ये 2 दिन बाद फिर से रुक जाएगी। कुछ दिन ये घटना, कुछ दिन बहुत ज्यादा इधर उधर हर जगह ये सब हम लोग कर रहे हैं। हम लोग मैं आप लोग सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, सब एक स्वर में बोलिएगा। आप लोग भारत सरकार से, इंडियन जुडिशियल सिस्टम से क्या मांग करते हैं कि इन लोगों की, इन दरिंदों का सजा क्या होना चाहिए? मैं एक स्वर में ये आवाज चाहता हूँ। उसी तरह से देना चाहिए जिस तरह से उस लड़की को कष्ट मिला है। वो भी उस तरह का दर्द है जिस तरह से वो लड़की ने दर्द झेला है। भारत सरकार से अगर ये नहीं होता है तो वो हमारे बीच, आम पब्लिक के बीच ला दे, वही होगा उसका हर्ष जो उस लड़की के साथ उस रात को, उस दिन को घटा है। जी, आपका मांग है कि उसके साथ वही करना चाहिए, उसे वही दर्द, वही पीड़ा का एहसास होना चाहिए जो उस लड़की को उस दिन हुआ था। आप ये मांग करते हैं भारत सरकार से? आम होना चाहिए, सबके सामने होना चाहिए, ना कि दूसरा कोई ऐसा घिनौना काम करते हुए 10 मतलब जो कल्प्रिट है उसका चेहरा सबके सामने लाना चाहिए और सबके सामने उसे पनिशमेंट मिलना चाहिए कि वो आने वाले लोगों के लिए भी को ये अपराध करने के पहले एक सबक मिले कि आप ऐसा अगर करिएगा आपके साथ भी वो दर्दनाक हादसा होगा जो आप उस लड़की के साथ किए हैं। आज ये जो डिले हो रहा है ना, इसी वजह से उसे इसलिए मैं आज तक इतना सारा कांड, इतना ज्यादा केस होते चला जा रहा है। एक नहीं, 77 से ऊपर हुआ है ये सब केस, और अभी तक ये बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सबके हाथ में एक प्लेकार्ड देख रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा है। वो कह रहा है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर आप तुरंत सजा नहीं दे सकते हैं, फास्ट ट्रैक नहीं कर सकते हैं, तो जस्टिस को डिले करने का मतलब है उस पीड़िता को जस्टिस नहीं देना। और इसी मांग, और मैं यही मांग करता हूं भारत सरकार से, इंडियन जुडिशियल सिस्टम से, कि तुरंत जल्द से जल्द इसका निर्णय हो और उस कल्प्रिट को वही सजा मिले जिसको उसे हकदार है, जो आपने कहा कि उसे वही पीड़ा था। हम सब ने कहा। मैं चाहता हूँ आप लोग सब एक स्वर में बोलिए, आवाज इतनी बुलंद करिए कि आपकी आवाज इंडियन जुडिशियल सिस्टम तक पहुंचे। आवाज इतनी बुलंद होनी चाहिए कि ये आवाज इंडियन जुडिशियल सिस्टम तक पहुंचनी चाहिए। बोलिए एक स्वर में। जितना डिले होगा उतना ज्यादा ये सब कांड घटेंगे। और ये घटना आज उस दिन से लेके आज तक का अगर सिस्टम के अनुसार देखा जाए तो बहुत सारा 79 से ऊपर केसेस हो गया। महाराष्ट्र, कोलकाता के बाद ही महाराष्ट्र में भी घटा, उसके बाद धनबाद में भी बहुत सारे छोटे छोटे जगहों पे घटे हैं। छोटे छोटे बच्ची लोगों को भी छोड़ा नहीं जाता। ये सब बहुत गलत बात है और इस चीज को ठीक से करने के लिए सिस्टम को खुद इसका डिसाइड करना पड़ेगा। जस्टिस इतना डिले नहीं होना चाहिए। क्या चाहते हैं कि वो
जस्टिस की जगह पे वो सारा सबूत मिटा दे या सबूत को पूरी तरह से ढक के दे। आप देख सकते हैं कि पब्लिक में आक्रोश क्या है। ये पब्लिक साफ कहती है कि उस कल्प्रिट को वही सजा मिलना चाहिए, वही पीड़ा, वही दर्द का एहसास होना चाहिए जो उस रात उस लड़की को हुआ था। ये लोग कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक ऑन स्पॉट जस्टिस चाहिए, और अगर जस्टिस में डिले होता है तो हम उसे सीधे शब्दों में कहते हैं जस्टिस को डिले करने का मतलब है जस्टिस नहीं देना। ये प्ले कार्ड बिल्कुल साफ दर्शा रहा है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आज हम लोग यहाँ जमात हुए हैं, सब लोग एक ही बात है। मैं सब वुमेन पावर को ये बोलना चाहती है कि प्लीज यूज योर कॉमन सेंस। इफ यू आर इन डीप ट्रबल also you use your common sense and apply your brain. Don't lose your heart at the end also, so you will never lose your heart. We are very weak in muscle power, okay, but we can use our brain. God has given us the brain. It is very shame that the woman which is giving birth to a boy child and a girl child, both are same, but what the boy child is doing to a girl child is really a shame of mankind. But we must use our common sense. I request all my women power to do it. मेरा कहना है, देखिए लड़की सजा है, सब कुछ है। एक लड़की को अगर रेप करने 10 आदमी का कैसे वो बचाएगी अपने को? तो अभी हम लोग को जस्टिस इस तरह चिल्ला के कैंडल जला के फोटो खींच के नहीं हो सकता है। हमें खुद सब लेडीज को जाना होगा, दिल्ली पहुंचना होगा और प्राइम मिनिस्टर के पास बोलना होगा कि वी वांट जस्टिस। क्यों हमारे सब शहर में ऐसा हो रहा है? आज नहीं, आज 20 साल 30 साल से देख रहे हैं, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। कैंडल जला के वो बंद हो जाता है, लेकिन नहीं, आप नहीं चलेगा। एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा था? उसको पकड़िए। उस हॉस्पिटल में कौन ड्यूटी में था, कितने आदमी ड्यूटी में था, उस सभी को पकड़ा जाए और उसको इंक्वायरी किया जाए, जरूर पकड़ जाए। ये एक रैकेट चल रहा है, बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक क्रिमिनल लोग घुसा हुआ है, उसको पकड़िए, नहीं तो देश का कभी तक हम बच्चे को जितना भी स्वावलंबी करेंगे कभी नहीं हो सकेगा। हमें खुद ये स्टेप लेना होगा। आज अगर बंगाल में बंगाल गवर्नमेंट को कुछ नहीं कर जाए तो हम लोग जितने महिलाएं हैं सब मिल के हम लोग दिल्ली पहुंचेंगे। कोई वांट जस्टिस, ये रैकेट को बंद कीजिए, ये देश का राजनीति बंद कीजिए। यहाँ राजनीति चल रहा, सब फोटो दे देता है, पेपर में निकलता, ये नहीं, पेपर में देने से नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हमें असली काम करना होगा, जो क्रिमिनल है उसको पकड़ना है। एक लड़का को खोज के लाके उसको फांसी चढ़ा दीजिएगा, ये नहीं होगा। और पूरे टीम को पकड़ना होगा, सबको फांसी में चढ़ाना होगा, जो इसमें है। मैं पिंकी गुप्ता, पंख एक नई दिशा के अध्यक्ष हूँ। और ये जो हुआ है कलकत्ता में, अगर एक भी दोषी जो पकड़ा है, अगर बीच चौराहे पर नंगे करके अगर इसी तरह मसाल से उसको जलाया जाए तो अपराध कम होगा। आज उसके बाद भी अपराध क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उसको सजा नहीं मिल रहा। एक भी दोषी पकड़ा है, अगर बीच चौराहे पर नंगे करके उसको धीरे धीरे जलाया जाए तो क्राइम खत्म हो जाए। मैडम, आपका बात बिल्कुल सच है। जब तक उन लोगों के मन में डर नहीं बैठेगा तब तक ये नहीं रुकेगा, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं डेट पे डेट बाद में मुफ्त तारीख पे तारीख मिलते जाएगी, वो सजा बढ़ते जाएगा। देखिए आज इसके लिए हो रहा है, आवाज सुनिए, कल भी सुनिएगा कि किसी के साथ हो गया। आए दिन ये न्यूज में देखने मिलता है। पर क्यों? अगर एक दोषी पकड़ा है संजय नाम का, अगर उसको नंगे करके और जिस तरह से लड़की को हुआ है उसी तरह बीच चौराहे पर उसको धीरे धीरे जलाया जाए, सब लोग उसको कहे, तो कल से क्राइम कम हो जाए, क्राइम खत्म हो जाएगा, आधा हो जाएगा। पोर्ट्रेट से, ड्राइंग से ये डिपिक्ट किया गया है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। मैं चाहूंगा एक एक पोस्टर्स को करीब से दिखाया जाए। एक एक पोस्टर को आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल साफ दिखा रहा है, स्टॉप रेप, स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। कब तक? सबसे बड़ा वर्ड, कब तक। ये जो वर्ड है कब तक, इसी का हमें आज जवाब चाहिए। इसी का जवाब के लिए ये कब तक का जवाब के लिए आज ये रैली है। ये जवाब इन लोग मांग कर रहे हैं सरकार से, ये मांग कर रहे हैं भारत सरकार से, ये मांग कर रहे हैं इंडियन जुडिशियल सिस्टम से। कब तक ये कंटिन्यू रहेगा? कब तक आदमी कैंडल मार्च, प्रोटेस्ट मार्च कब तक करेगा? इस चीज का अंत कब होगा? कब एक ऐसा लॉ आएगा
जो इन दरिंदों के मन में एक ऐसा खौफ पैदा करेगा कि कल ये काम करने से पहले लोगों की रूह तक कांप जाए कि अगर हम ये काम कर रहे हैं तो मेरा नतीजा क्या होगा। ये सारे पेंटिंग्स यही डिपिक्ट कर रहे हैं, स्टॉप रेप एंड मर्डर। देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल रेप, देन देयर इज मर्डर, एंड आई थिंक रेप इज मोर ब्रूटल देन मर्डर, एंड इन माय पॉइंट ऑफ व्यू दिस शुड स्टॉप एट वंस। मैं अभी बात करूंगा ये लोगों से जिन लोगों ने अपने पोर्ट्रेट से समाज को एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है अपने पोर्ट्रेट से। ये मैसेज साफ दर्शा रहा है, अगर आप इन पोर्ट्रेट पे नजर डालिएगा ये बिल्कुल साफ कह रहे हैं स्टॉप क्राइम अगेंस्ट वुमेन। और मुझे इन पेंटिंग्स में जो सबसे बड़ी बात लगी वो है वो शब्द कब तक। जनता ये जवाब मांग रही है, कब तक लोग रोडों में निकलेंगे, कब तक लोग कैंडल मार्च करेंगे, कब तक लोग प्रोटेस्ट करेंगे, कब तक। आखिर हर चीज का एक टाइमलाइन है, तो फिर इस दर्दनाक घटना, इस दरिंदगी का टाइमलाइन कब तय होगा, कब हम तय करेंगे कि इन दरिंदों को हम क्या पनिशमेंट देंगे। लोगों का जो ये कला है, जो ये पोर्ट्रेट है, वो बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है, लेकिन इन मैसेज के अलावा मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप लोग इन दरिंदों के लिए क्या सजा की मांग कर रहे हैं? मौत, सजाए मौत, खुले आम सजाए मौत, आम जनता के सामने लाके उसको मारा जाए, सामने मारा जाए, फांसी पे लटकाया जाए। हम लोग सब देखना चाहते हैं और हम पब्लिक के हाथ में छोड़ दिया जाए, हम औरतों के हाथ में, हम माँ बहनों के हाथ में छोड़ दिया जाए ताकि उसको जस्टिस मिल सके और हम लोग भी समाज में खुले आम घूम सके। हम लोग को भी शांति चाहिए, हम लोग भी खुले आम बेटियों को छोड़ सके। आज किसी और की बेटी का, कल हमारी बेटी भी जाएगी बाहर, तब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग घर में डर के रहेंगे। बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, वुमेन एम्पावरमेंट, खून में मत मारो, बेटी को मत मारा जाए, बेटी को पढ़ाए, बेटी को आगे बढ़ाए। तो यही है जो काम करने गई है, एक अच्छी लड़की, एक डॉक्टर बनी है, कितना गरीब फैमिली से एक डॉक्टर, अच्छी डॉक्टर बनी है, उनके साथ यही नौकरी के जगह रोड में नहीं, उनका कहाँ ड्रेस खराब है, कोई ड्रेस खराब पहन के थे क्या? वो अपना जहाँ काम करते हैं उस काम के जगह पर उन्होंने ऐसे। मैं आपको मैडम थोड़ा सा रुकना चाहूंगा, मैं ये कहना चाहूंगा कपड़ा आपकी अपनी शौक है, कपड़ा आप क्या पहनेंगे क्या नहीं पहनेंगे वो एक व्यक्ति विशेष पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर वो समाज, जो समाज ये कहती है कि किसी के पहनावे के चलते हम उसके साथ ये कर रहे हैं, तो वो समाज मानसिक बीमारी से ग्रस्त है। मैडम, मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूँ। आपने अभी एक बात कहा कि सरकार बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाती है, भ्रूण हत्या मत करो, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, लेकिन वही बेटी जब पढ़ती है, पढ़ के आगे बढ़ती है, आगे बढ़ के नौकरी लेती है और अपने वर्क प्लेस पे जहां वो काम कर रही है वहां उसके साथ ऐसी दर्दनाक घटना होती है, उस समय अभी तक हमारा जुडिशियल सिस्टम कोई ठोस कदम नहीं ले रहा है। पब्लिक में रोष है, पब्लिक ये बोल रही है कि उसको पब्लिक के हवाले कर दो, पब्लिक समझ लेगी क्या करना है। मैं भी ये चाहता हूँ। स्वास्थ्य विभाग का मिनिस्टर वहाँ पर है, उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट का नेता वहाँ पर है, केंद्र क्या कर रहे हैं, राज्य क्या कर रहा है, सारा कुछ लोपाट कर दिया। तो डॉक्टर्स लोग तो बोल रहे हैं कि कौन दरिंदा है, दरिंदा को पब्लिक के ऊपर छोड़ देना, मारने से अपने रिजल्ट निकल जाएगा कौन है, कौन क्या क्या है। यही मैसेज आप पहुँचाइए सरकार तक, जल्द से जल्द इसका। देखिए, मैं ऑन कैमरा आज एक बात कहना चाहूंगा। मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले समाज को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना होगा। क्यों? अगर एक अकेली लड़की रात को 12 बजे भी सड़क पे है, तो मैं बार बार कहता हूँ, बार बार वो मौका नहीं है, वो समाज का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर व्यक्ति जो इस समाज से बिलोंग करता है, वो उस हर व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लड़की सेफ एंड साउंड अपने घर पहुंचे। और जो लोग ऐसे कार्य करते हैं, मैं उन्हें मानता हूं वो मानसिक रोगी है। काहे कि कोई भी इंसान जो अपने होश हवास में है, वो ऐसी दरिंदगी करना तो दूर, करने की सोच भी नहीं सकता।
ये समाज है, इस समाज को कलंकित मत करिए। इस समाज का हिस्सा हम लोग सब है, हर एक व्यक्ति। आप देख सकते हैं लोगों की कतार है आज इस रैली में। ये हर एक लोग आए हैं अपने घर से ये प्रोटेस्ट करने के लिए, ये कहने के लिए कि कब तक समाज ये प्रोटेस्ट करेगा, कब तक समाज ये कैंडल मार्च करेगा, कब तक समाज रोड पे निकलेगा, आखिर कब तक। यहाँ आप एक देखिए, इस पोस्टर पे गौर करिए, रिमेम्बर सी इंडीड वेप्ट ब्लड नॉट टीयर्स, रेज योर वॉइस फॉर जस्टिस। इसका मतलब होता है कि उस लड़की के आंख से आंसू नहीं खून बहा था, और ये मांग कर रही है समाज से कि उसके लिए जस्टिस मांगिए, जस्टिस दीजिए उसको। आपको जस्टिस देना होगा, यू हैव टू गिव जस्टिस। मैडम आप कुछ बोलिए। আমি মনে করি বাংলাতে বলবো না, আমি মনে করি এই ঘটনাটি শুধু একটা মহিলার উপর অত্যাচার বা রেপ করা নয়, এটা একটা প্রতিবাদীকে খুন করা। সে একটা প্রতিবাদ করতে গেছিল, তার সেখানের যে গোটা মেডিকেল সিস্টেমে যে গলদটা, যে চক্রান্ত একটা চলছে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে, এই বিষয়টা নিয়ে তিনি প্রতিবাদ করতে গেছিলেন। প্রতিবাদ করতে গিয়ে সেই প্রতিবাদীকে মানে খুন হতে হয়েছে, এমনকি ধর্ষণ পর্যন্ত হতে হয়েছে। এখনো বলতে গেলে প্রায় 20 দিনের মতো হয়ে গেল, এখনো পর্যন্ত তার কোনো বিচার তো দূরস্থ, মানে কোনো কিছু এখনো ধরা পড়লো না। যে মূল আসামি তাকে ঢাকা দিয়ে অন্য একজনকে ধরে নিয়ে সেটা নিয়ে চলছে বিভিন্ন ভাবে, তাকেই দেখানো হচ্ছে, মূল আসামিকে ঢেকে দেওয়া হচ্ছে। আমরা মনে করি এর তাড়াতাড়ি বিচার চাই, দ্রুত আমরা এর বিচার চাইছি। উই ওয়ান্ট জাস্টিস। देख सकते हैं पब्लिक में आक्रोश, पब्लिक कह रही है कि उस कल्प्रिट को उसी तरह बीच रोड में जिंदा जला देना चाहिए। पब्लिक में ये आक्रोश है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, जल्द से जल्द एक स्ट्रॉन्ग रूल लेके आइए। जब तक समाज में इन मानसिक रोगियों के मन में डर नहीं बैठेगा, तब तक ये रुकने वाला नहीं है।